अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों का वेलकम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम यूएसबी बूटेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। देखिए कि मैंने चैनल पे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी थी कि टेस्टेड डीवीडी का आईएसओ इमेज कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद इस आईएसओ इमेज से ये दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि बूटेबल डीवीडी कैसे बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि उसी आईएसओ इमेज से बूटेबल यूएसबी कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके लिए देखें करना क्या है हमने कि इस वक्त मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी है और इसके बाद ये पावर आईएसओ एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। पहले मैं आपको यूएसबी ड्राइव चेक करवा दूँ। ये देखें, ये यूएसबी ड्राइव है, इसके अंदर जो भी डाटा है वटेवर वो आप इसको फॉर्मेट कर लें या ना भी करें तो ये खुद ही कर लेगा। अब यहाँ से पावर आईएसओ में आपने टूल्स पे आना है और यहाँ पे मेक्स बूटेबल यूएसबी ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद यहाँ से आपने अपनी यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट बटन पे ब्राउज़ करके आपने आईएसओ इमेज देना है, यानी विंडोज़ का टेस्टेड आईएसओ इमेज। टेस्टेड आपको पहले भी मैंने समझा दिया था, उस आईएसओ को कहते हैं जिससे हमने पहले विंडो करके चेक किया, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं आया। तो ये देखिए मेरे पास इस वक्त सिस्टम में मुख्तलिफ विंडोज़ की आईएसओ इमेजेस पड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं क्योंकि विंडोज़ जो है 7 की बूटेबल यूएसबी बनाने लगा हूँ। अदरवाइज़ सेम तरीका है, आप विंडोज़ 10 का भी बना सकते हैं, विंडोज़ 8 का भी बना सकते हैं। तो इस वक्त मैं विंडोज़ 7 जो है इसकी आईएसओ फाइल सेलेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक वार्निंग आएगी कि सारा डाटा आपका ओवर रिटन हो जाएगा। तो हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारी यूएसबी जो है बूटेबल डिज़ाइन होना शुरू हो गई है। तो ये इसका तरीकाकार था। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि कम से कम वक्त में आपको बात समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर नियर अबाउट जो है वो 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो तरीका अभी आपको बताया आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने का, इसी तरीके से आप विंडोज़ 10 का आईएसओ अगर आपके पास है या विंडोज़ 8 का आईएसओ है तो उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें डीवीडी रोम्स नहीं होते, तो उसके लिए हम अगर आईएसओ इमेज डिज़ाइन कर लें, यूएसबी डीवीडी या नेट से डाउनलोड कर लें, कहीं से भी कोई भी सोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस आईएसओ इमेज से नेक्स्ट बूटेबल यूएसबी डिज़ाइन की जा सकती है और उसके ज़रिए फिर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो ये यूएसबी बूटेबल जैसी डिज़ाइन हो जाएगी तो इसके बाद मैं आपको एक दफ़ा सिस्टम बूट करके भी इससे चेक करवा दूंगा। बाकी जो इंस्टॉलेशन का तरीका है वो एज इट इज़ रहेगा जैसे हम डीवीडी से करते हैं। बस शुरू में बूटिंग डिवाइस सोर्स जो है वो हमने चेंज करना होता है। फर्स्ट टाइम जो है हम जाहिर सी बात है अगर डीवीडी से करते हैं तो डीवीडी रोम को सेलेक्ट करते हैं और अगर यूएसबी से आप विंडो करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यूएसबी ड्राइव को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये प्रोसेस फिर आगे चलेगा। तो इस वक्त देखें जो यूएसबी बूटेबल हमारी ये तकरीबन जो है कंप्लीट होने वाली है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। ठीक है, ये हमारी यूएसबी बूटेबल जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि फ़र्दर हमने क्या करना है। मैं आपको यूएसबी ओपन करके भी अभी चेक करवा देता हूँ कि यूएसबी में बूटेबल डिज़ाइन होने के बाद किस तरह के ऑप्शन, किस तरह की फ़ाइल्स और फोल्डर जो है वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लें प्रोसेस जो है हमारा राइटिंग का वो फाइनलाइजिंग की तरफ आ गया है, नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये देखें जी, ये ओके का ऑप्शन आ गया कि सक्सेसफुली हमारी यूएसबी ड्राइव जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। हम क्लोज़ करते हैं। इसके बाद पावर आईएसओ एप्लीकेशन को भी हम क्लोज़ करते हैं और ये देखें ये यूएसबी पे विंडोज़ का साइन भी आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी विंडोज़ के साथ। ठीक है, कि बूटेबल यूएसबी बनने के बाद इस तरह की चीज़ें। अब अगर आप इस यूएसबी से विंडोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा और बूट कीज़ दबानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वक्त मेरा सिस्टम जो है वो तोशिबा का है और इसकी बूट की जो वो F12 है। ठीक है, डेल की भी F12 होती है, एसर की भी F12 होती है, बाकी हर सिस्टम स्टार्टिंग में बता देते हैं तो आप चेक कर लिया करें। तो इस वक्त देखें मैं यूएसबी ड्राइव सबसे पहले तो अपने इस लैपटॉप को स्विच ऑफ करने लगा हूँ और स्विच ऑफ करने के बाद शट डाउन करूँगा इसको। इसके बाद इसके साथ यूएसबी ड्राइव जो है कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद बूट की जो है F12 उसको हम प्रेस करते हैं कंटिन्यूसली और देखते हैं कि ये देखें ये F12 प्रेस करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट किया तो ये यूएसबी ड्राइव सेकंड नंबर पे आ गई है और इसको सेलेक्ट करके जो ही एंटर करते हैं तो ये आपको विंडोज़ का सेटअप जो है स्टार्टिंग स्क्रीन जो है इसकी नज़र आ रही है।
अब थोड़ी देर बाद ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने विंडोज़ का कौन सा एडिशन करना है या इंस्टॉल नो, यानी अगले जो सारे स्टेप हैं वो एज इट इज़ हैं जैसे हम डीवीडी से करते हैं। तो नीचे देख लें ये डॉट जो है मूव करना शुरू हो गया, यानी प्रोसेसिंग जो है वो आगे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब हमने सिंपली जो है जो भी ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल नाउ करना है, तो हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये विंडोज 7 का वेलकम स्क्रीन आ गया है। यहाँ से हमने सिंपली नेक्स्ट करना होता है, इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी विंडो जो सा भी एडिशन आप करना चाहते हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं वो विंडोज 7 32 बिट अल्टीमेट को प्रेफर करेंगे, और बाकी जिन लोगों ने हैवी काम करना है वो विंडोज़ 64 बिट अल्टीमेट को सेलेक्ट करें। तो ये विंडोज़ के डिफरेंट एडिशंस आगे हैं, यहाँ से अब आप चूज़ करके सिंपली नेक्स्ट करें। बाकी इंस्टॉलेशन का वही तरीका, वीडियो आपको पहले दिखा दी थी, लगी हुई है, अगर किसी को नहीं समझ तो वहाँ से देख ले कि विंडोज़ कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।